नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नए अध्याय के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से एक नया पाठ अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन विद्यार्थियों, कुछ सवालों का जवाब देंगे? सवाल सुनकर डरो नहीं, सवाल बहुत आसान है। जैसे कोई बालक बहुत बात करता है या कोई व्यक्ति बहुत बोलता है तो हम उसके लिए एक वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। हाँ, बातूनी। जो बहुत बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? बातूनी या वाचांग। जो बहुत बात करते रहता है और रुकने का नाम तक नहीं लेता है। तो आइए ऐसे ही एक पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं, बातूनी। आज हम बातूनी पाठ का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं और बातूनी इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आइए विद्यार्थियों, पाठ की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। अब यहाँ पे सुविधा शब्द का अर्थ होगा सुविधा या सहूलियत। कोई व्यक्ति सोचता है अगर मेरा काम आसानी से हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत न पड़े, वह इसी तलाश में रहता है। उसी तरह यहाँ लेखक भी सुविधा खोज रहे थे। उस शाम अगर मैं खुद यानी स्वयं जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। लेखक यहाँ बताते हैं, भूतकाल की बात का यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं, अगर उस शाम उस संध्या के समय मैं स्वयं जाता और डाकघर में यह लिफाफा पोस्ट कर देता तो इतनी तकलीफ मुझे नहीं भुगतनी पड़ती जो कि मैं आज भुगत रहा हूँ। लेखक आगे कहते हैं, उस शाम मुझे एक लिफाफा ज़रूरी छोड़ना था। लेखक बताते हैं कि उस शाम की बात है और उस शाम को मुझे लिफाफा डाकघर में डालना बहुत ज़रूरी था। मैं बाहर निकला लिफाफा लेकर डाकघर जाने के लिए, लेकिन क्या पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। मतलब शाम के समय पोस्ट ऑफिस 5 बजे या 4:30 बजे बंद हो जाता है। सामने से एक सज्जन अर्थात एक अच्छा व्यक्ति, सज्जन यानी एक अच्छा व्यक्ति साइकिल पर जाते दिखे। मैं पैदल था और वह जो सज्जन व्यक्ति था वह साइकिल पर जा रहे थे। लेखक बताते हैं, मुझे तो प्रथम बार वह सज्जन लगे, लेकिन इसके बाद जब भी वह मुझे मिले मैं उन्हें कभी भी अपने मन से सज्जन नहीं कह सका। क्यों? आगे बढ़ते हैं। मैंने उन्हें रोककर कहा, भाई साहब ज़रा एक लिफाफा लेकर इस कागज़ को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। अब मुझे लगा कि यह सज्जन भला व्यक्ति है तो मैंने उसे रोक दिया और कहा कि एक लिफाफा ले लीजिए और यह जो पत्र या कागज़ है उसमें डाल दीजिए और उस लिफाफे पे पता लिखकर डाकघर के पेटी में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा सहर्ष हंसते हंसते। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा व्यंग किया गया है कि उन्होंने जैसे ही हंसते हंसते कहा, उनके उस सहर्ष ने तभी से मेरा यानी हंसी खुशी का माहौल छीन लिया है। वह तो आज तक वापस नहीं मिला है। वह जो खुशी है आज तक मेरे चेहरे पर नहीं आई है उन्हें देखते ही। दूसरे दिन वे दिख गए, ठीक है। मैंने उन्हें लिफाफा दे दिया, अर्थात दूसरे ही दिन वे मुझे दिखे तो मैंने झट से पूछ लिया, वह चिट्ठी डाल दी थी? वह लिफाफा या वह चिट्ठी या पत्र आपने डाकघर के पेटी में डाल दिया था? अब देखिए आगे क्या होता है। आप बताइए इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है। बच्चों, अगर मैं आपको कोई लिफाफा या चिट्ठी देती हूँ डाकघर में डालने के लिए और दूसरे दिन आपसे पूछती हूँ, बेटा आपने लिफाफा डाकघर में डाला, तो आप क्या कहेंगे? हाँ मैडम या नहीं मैडम, ठीक है। लेकिन डाक पेटी में तो केवल डालना ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका उत्तर उस सज्जन व्यक्ति ने कितना बड़ा चढ़ाकर और कितना समय लगा कर दिया। आइए सुनते हैं। यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। अब यही जवाब दिया जाएगा ना
लेकिन क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, पर उन्होंने एक जवाब दिया। मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा, साहब साहब लिखा है वहाँ पे, लेकिन हम साहब बोलेंगे। देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। मैंने क्या देखा कि डाकघर तो बंद हो गया है। अब मैं बड़ा परेशान। वह सज्जन व्यक्ति कहता, मैं बहुत परेशान हो गया। मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आपकी चिट्ठी ज़रूरी थी डाकघर में डालना। आपने पहली बार तो कोई काम बताया था, आपने मुझे पहली बार तो कोई काम बताया और उसे करना बहुत ज़रूरी था। इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं, काफ़ी दिनों से आप यहाँ रहते, पर सेवा का कोई मुझे अवसर नहीं मिला था। मैंने कहा चाहे आकाश टूट जाए या पृथ्वी फट जाए, पर आपका लिफाफा आज मैं ज़रूर डालूँगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब देखिए सज्जन व्यक्ति, इतने में साहब मेरी नज़र पड़ी सहानी मेडिकल स्टोर पर। इतने में मेरी दृष्टि सहानी मेडिकल जनरल स्टोर्स पर पड़ी। वहाँ सहानी बैठा था, वहाँ पे वह सहानी लड़का बैठा था। मैं वहाँ गया। सहानी मेरा कई साल से दोस्त है। देखिए केवल जवाब था हाँ या नहीं, लेकिन उसे ही कितना लंबा चौड़ा बनाकर सज्जन व्यक्ति बता रहे हैं। मैं वहाँ गया। सहानी मेरे कई साल पुराने दोस्त हैं। आप नहीं जानते, उनके जो पिताजी के पिताजी बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे पिताजी के। बाद में उसके फादर या पिताजी को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल पड़ रहा है। देखो यहाँ पे बीमारी को फैशन बताया जाता है। तो मैंने कहा यार सहानी लिफाफा, विद्यार्थियों ये पाठ का प्रथम भाग मैं यही समाप्त करती हूँ। इसके द्वितीय भाग के साथ हम पुनः मिलेंगे। तो अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लीजिए और गृह पाठ लिखिए। पाठ पर आधारित अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द आपको लिखना है। अब इसके द्वितीय भाग के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।